आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में जो नेता हैं जब वोट मांगते हैं तो जनता को भगवान कहते हैं मैं जीऊंगा और मरूंगा जनता आपके लिए। तो जनता अपने वोट दे करके उम्मीदों के साथ इन सांसदों को उनके हक की आवाज उठाने के लिए संसद भेजती है। लेकिन जब जो जनता अपने हक की बात, अपने लाभ की बात उठाने के लिए संसद भेज रही है, उसी जनता को बाढ़ में अगर अपने सांसद को कंधे पर उठाना पड़े तो फिर समझ लीजिए कि किस हालात में है हमारे देश की राजनीति। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है कटिहार का, और जो महानुभाव बाढ़ पीड़ितों के कंधों पर हैं वो हैं कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर। तारिक अनवर 6वीं बार कटिहार से लोकसभा सांसद हैं। जाहिर सी बात है लोकप्रिय होंगे, 6 बार उनको जनता ने चुन करके भेजा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाढ़ के इलाकों का मुआयना करने जाएं और आप बाढ़ के पानी से बचने के लिए अपने ही इलाके के बाढ़ पीड़ित लोगों के कंधों पर चढ़ जाएं। सांसद जी की सफाई भी आई है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। तारिक अनवर सांसद हैं और कटिहार हो, पूर्णिया है, किशनगंज, वो इलाके हैं बिहार के सीमांचल में जहां बाढ़ का काफी कहर है। बाढ़ का पानी उतरने लगा है तो कटाव होने लगा है। तो अपने इलाके का मुआयना करने के लिए तारिक अनवर साहब पहुंचे थे। तो तारिक अनवर साहब 2 दिन के लिए गए थे। वहां पर बरारी और मनहारी विधानसभा के धुरियाही पंचायत पहुंचे थे। शुरुआत में उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठ करके दूर दराज के इलाकों का जायजा लिया, लेकिन जब बारी पानी से भरे पैदल रास्तों को पार करने की आई तो वो जनता के कंधों पर सवार हो गए, बैठ गए, जिसकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और होनी भी चाहिए। तारिक अनवर साहब बहुत सीनियर नेता हैं, कांग्रेस में थे। फिर सोनिया गांधी जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो उनका विरोध करने के चक्कर में एनसीपी चले गए शरद पवार के साथ। फिर उन्होंने घर वापसी की और कांग्रेस के महासचिव भी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, तो वरिष्ठ नेता हैं। और बिहार में इस साल चुनाव भी हैं। तो जब तारिक अनवर साहब की तस्वीरें वायरल हुई तो बीजेपी भी कैसे पीछे हटती। हमने भी तारिक अनवर साहब से फ़ोन पर बात की तो हमने पूछा कि ये तस्वीरें कैसी हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का मुआयना करने के लिए गए थे। कटाव हो रहा है जिस वजह से वहाँ पहुँचे थे। जब वहाँ पहुँचे तो पहले तो ट्रैक्टर से उन्होंने मुआयना किया और कुछ इलाके में पैदल चल ही रहे थे, लेकिन धूप गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सूरज चमक रहा था, जिससे उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया। जब हीट स्ट्रोक हो गया तो उन्हें चक्कर आने लगा। तो जो आसपास बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनके कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने बार बार निवेदन किया कि तारिक साहब आपको चक्कर आ रहा है, आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, आपको हम कंधे पर उठा लेते हैं। तो उनके बार बार निवेदन करने पर तारिक अनवर साहब उनके कंधे पर बैठे। वो बैठना नहीं चाह रहे थे और वहीं किसी ग्रामीण ने उनका वीडियो बना लिया। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखेंगे ना, तारिक अनवर साहब के पैंट में कहीं कोई मिट्टी का छींटा है ना जूते पर, सब कुछ साफ सुथरा है। खैर, अब ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो सांसद जी की जो सफाई आई है वो भी आप सुन लीजिए। कुछ नहीं, ये वहाँ के वो लोगों की अब मोहब्बत था, प्यार था, स्नेह था, क्योंकि वहाँ काफी गर्मी थी और सन स्ट्रोक ऐसा लगता था कि हमको उसका असर हो रहा है। तो लोगों ने खुद ही ऑफर किया और कहा कि आपको इस कीचड़ में पैदल चलना मुनासिब नहीं होगा, और उन्होंने मुझको गोदी में उठा लिया, कंधे पर उठा लिया। और मुझे लगता है कि उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उसको राजनीति से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसका संकेत भी है कि लोग विपक्ष को अपने कांधे पर उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बीजेपी कायदे से तो बीजेपी के लोगों को जाना चाहिए था, सत्ताधारी दल को जाना चाहिए था, मंत्रियों को जाना चाहिए था उस इलाके में, लेकिन अभी तो कोई मंत्री वहां नहीं गया है। तो मैं वहां गया क्योंकि वो हमारा कार्य क्षेत्र है, तो हमको वहां जाना था। तो
तो हम वहां गए। तो इसको ओछी राजनीति से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। तो आपने सांसद जी की सफाई सुनी, हो सकता है उनको हीट स्ट्रोक हुआ है। जब हीट स्ट्रोक हुआ तो वहीं रुक जाते, बैठ जाते, लेकिन कंधे पर चढ़ना बाढ़ पीड़ित के वो भी ज़्यादा मुनासिब तो नहीं लगता, बिल्कुल ख़राब लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। और ऐसे में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी आपकी तस्वीर पहुँच ले करके बिना संदर्भ के वायरल कर देता है। जब वायरल हो गई है तस्वीर तो सफाई तारिक अनवर साहब को देनी पड़ी खुद आकर के। अब बीजेपी ने भी ये मौका ढूंढ लिया। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद जय हिंद, शहजाद पूनावाला, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया है और उस पर उन्होंने कमेंट लिखा है। माफ़ कीजिएगा, शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ कांग्रेस इवन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज दे वांट वीवीआईपी प्रोटोकॉल। ये कांग्रेस के नेताओं का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। खड़गे इंसल्ट्स फार्मर, खड़गे जो हैं वो किसानों की बेइज्जती करते हैं और कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बाढ़ पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाते हैं और वो लोगों के कंधों पर चढ़ करके बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुआयना करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस एमपी इन वीवीआईपी मोड, राहुल गांधी इन वेकेशन मोड, आप इन हाइडिंग मोड, ओनली पीएम मोदी इन वर्क मोड। यानी कांग्रेस वीवीआईपी मोड में है, राहुल गांधी छुट्टी पर गए हैं, आप छुपी हुई है और सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, वो काम कर रहे हैं। खैर उनके नेता हैं तो वो कोई भी बात कह सकते हैं। तो अब ये मौका तो विपक्ष को मिल गया है, चुनावी साल है और चुनावी साल में अगर ऐसी गलतियां होंगी और ऐसे तस्वीरें आएंगी तो जाहिर सी बात है ये चिंता पैदा करने वाली हैं। वैसे तारिक अनवर साहब ने बताया कि आप देखेंगे कि उन्हें एक किसान कंधे पर उठाए और दूसरा किसान जो है उन्हें पीछे से पकड़े हुए है ताकि अगर चक्कर ज़्यादा आए तो वो कहीं गिर ना जाएं। तो अब उनकी बात, उनका पक्ष हमने आपको बताया। अच्छा, ये पहला मामला नहीं है जब सांसद जी और नेताजी चढ़ गए हो कंधे पर। 2021 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रहे। 2021 में भी वो रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में फ्लड अफेक्टेड एरियाज का मुआयना करने गए थे। तो एक नाले को पार करना था तो वो भी पुलिस वालों के कंधे पर चढ़ गए थे। सफ़ेद कपड़े वो भी पहने हुए थे, नेता सब पहनते सफ़ेद कपड़े हैं। जो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो फिर सफ़ेद कपड़ा तो जल्दी गंदा हो जाता है। अब कपड़ा बचाएं या बाढ़ पीड़ित इलाकों में जो बाढ़ पीड़ित उनको बचाएं, तो पहले वो कपड़ा बचाते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की भी ये तस्वीर उस वक्त बड़ी वायरल हुई थी और उनसे भी तमाम सवाल पूछे गए थे। तो अब ये मौका तो विपक्ष को मिल गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में सियासत काफ़ी तेज़ हो रही है, होनी भी चाहिए। ये वीवीआईपी राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर अभी 15 दिन खाक छान करके आए हैं, इतनी धूप में उनके साथ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस का अमला उन्हीं बिहार की सड़कों पर संघर्ष करता हुआ नजर आया। यात्रा थी वोट अधिकार यात्रा, और ऐसे में उसी बिहार में अगर उनके सांसद इस तरीके की तस्वीरें या लोगों के कंधों पर चढ़ेंगे तो एक चुनावी साल में पार्टी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। फिलहाल बीजेपी भी किस मुंह से बोले, शिवराज सिंह चौहान के बारे में तो हमने बता ही दिया। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, मोर और लेस अंदर जो पीछे से जो है उनके कुछ जो आदतें हैं वो शायद मिलती जुलती हैं। लेकिन अब क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या तारिक अनवर, दोनों ही, अब शिवराज जी अभी इस वक्त देश के कृषि मंत्री हैं। अभी हाल ही में उनके वीडियो भी आए किस तरीके से पंजाब के फ्लड अफेक्टेड इलाकों में गए, उनके साथ 4-5 कैमरा भी थे। शूटिंग वूटिंग का भी उनके ऊपर आरोप लगा कि ये बाढ़ पीड़ितों को सुनने गए हैं कि शूटिंग कराने गए हैं, रील बनवाने के लिए गए हैं। तो भाई ठीक है, अब जितना माहौल बन जाए, जितना जो हो जाए सो हो जाए। लेकिन ये इस मामले में तो तारिक अनवर साहब जो है बैकफुट पर हैं, सफाई देते हुए घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसको जो चलाना है चलाएं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो गलत है। और लोग उनके परिवार के सदस्य हैं और उनके परिवार के सदस्यों ने जब उन्हें बोला कि चक्कर आ रहा है तारिक साहब, आप नहीं चल पाएंगे, और वहाँ मोटरसाइकिल नहीं आ सकती थी, गाड़ी नहीं आ सकती थी, तो लोगों ने प्रेमवश उनको अपने कंधे पर बैठा लिया। अब पीछे आपको नज़र आएगा उस वीडियो में कि उनके बॉडीगार्ड हैं, वो भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेता भी हैं जो हाथों में चप्पल और जूता लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये वीडियो तब बना लिया और वीडियो में आपको नज़र आएगा कि सांसद जी जूता पहने हुए हैं और जूते उनके गंदे नज़र नहीं आ रहे, पैंट उनकी गंदी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल ये जन सेवा का प्रतीक है या स्टंट है, कि संवेदनशीलता है या संवेदनहीनता है, वो वहाँ की जनता तय करेगी। चुनाव में जाहिर सी बात है उन्होंने तारिक अनवर को वोट दिया, इसलिए वो
संसद में पहुंचे हैं, अब आगे जनता चाहेगी तो उनको उतार देगी। सांसद जी की कुर्सी से कंधे पर तो बैठाया हुआ है। फिलहाल हमें लगा कि द रेड माइक पर सवाल तो पूछते रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी सोच या आइडियोलॉजी के हों। अगर कोई बात आएगी तो कही जाएगी। फिलहाल हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।